बच्चों, आज हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं 6.2, जो कि हमने इससे पहले वीडियो डाला था एक्सरसाइज 6.2 की। उसमें हमने उसको डिफाइन किया था कैसे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन को हमें डिफाइन करना है। तो एक्सरसाइज 6.2 का जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, तो हमें इसमें क्या प्रूफ करना है, सो दैट द फंक्शन गिवन बाई fx इक्वल्स टू 3x प्लस 17 इज इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर। इट मीन्स हमें प्रूफ करना है कि जो फंक्शन है 3x प्लस 17 ये पूरे रियल नंबर के लिए कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो बेटे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के कुछ कॉन्सेप्ट हमने अपने जस्ट इससे जो पहले हमने वीडियो डाली थी उस पर हमने उसको किया था कि कैसे मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे मैथमेटिकल डिफाइन होता है, और उसमें हमने दोनों चीज को बताया था कि मैथमेटिकल भी और ग्राफिकल भी। तो यहां पे क्या हमारे पास, यहां ध्यान से देखेंगे, पहले तो हम थोड़ा सा एक बेसिक चीज समझ लेते हैं कि ये ध्यान से देखेंगे, ये y इक्वल्स टू 3x प्लस 17 है। इट मीन्स ये y इक्वल्स टू mx प्लस c है। इट मीन्स ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन देखो ध्यान से कुछ ऐसी है, ठीक है। ये ध्यान से देखेंगे कुछ इस टाइप से, यहां से ये लाइन ऐसे पासिस होती है, इस तरीके से पास होगी, है ना। क्योंकि हम जब क्लास 11 में पढ़ते हैं y इक्वल्स टू mx प्लस c, तो c क्या होता है, बाई x पे कितना ऊपर उसने कट किया है, तो ये 17 डिस्टेंस होती है ना। और स्लोप क्या है इसका, यहां 3 है। 3 का मतलब पॉजिटिव है, यानी एक्यूट एंगल बनाएगा। तो अगर हम यहां थोड़ा सा ग्राफ से ही समझ ले, जो कि इसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। क्या है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, जैसे देखो इधर को x का वैल्यू बढ़ता है और ऐसे ही अगर y का वैल्यू बढ़ता जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। आप इसको अगर ग्राफिकल देखोगे तो यहां पे अगर ध्यान से देखो, जैसे जैसे हम ये x बढ़ा रहे हैं इधर, और वैसे वैसे ध्यान से देखो ये y ऊपर जा रहा है ऐसे ऐसे। इसीलिए ये कैसा फंक्शन है, पूरे रियल नंबर पर इंक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन ये तो हमारे पास एक ग्राफिकल हो गया, ग्राफ से हम देखें तो हमें दिख रहा है कि ये बिल्कुल इंक्रीजिंग फंक्शन है। बट हमें इसको मैथमेटिकल सोल्व करना है, और मैथमेटिकल सोल्व में उस दिन जो हमने रूल बताया था कि जो भी हमारे पास फंक्शन होता है पहले उसको हम लिख लेते हैं y इक्वल्स टू, ये फंक्शन है हमारे पास 3x प्लस 17, फिर हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं dy ओवर dx, है ना। dy ओवर dx जैसे ही हमने कहा तो वो कितना आ गया 3, डिफरेंशिएशन करा, 3 एज ए कांस्टेंट बाहर, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है a, और 17 का डिफरेंशिएशन कितना होगा 0। तो यहां पे हम क्या देखेंगे, dy ओवर dx हमारे पास ग्रेटर देन आया 0 से, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इट मींस मैं इसमें कोई सा भी रियल नंबर रखता हूं, dy ओवर dx हमेशा जो आएगा वो ग्रेटर देन 0 आएगा। और लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि अगर किसी का डिफरेंशिएशन किसी क्लास इंटरवल में ग्रेटर देन 0 आता है, इट मींस पॉजिटिव आता है, तो वो कैसा फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो इसको हम यहां लिख देंगे, हेंस fx इक्वल्स टू 3x प्लस 17 इज इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। ये जो हमारा क्वेश्चन था ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। दोबारा समझ लीजिए, हमें प्रूफ करना था कि कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है पूरे रियल नंबर के लिए। तो यहां हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है। आप चाहो तो देख लो बेटे, यहाँ पे जैसे जैसे x इधर को बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा है। इट मींस ये स्टिकली, इसको हम इंक्रीजिंग के साथ साथ स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, सो दैट द फंक्शन fx इज इक्वल टू e की पावर 2x इज इंक्रीजिंग फंक्शन होना। सेम है ये भी, ध्यान से देखो। तो पहले अगर आप चाहो तो थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। e की पावर x का ग्राफ, ये कुछ इस प्रकार से e की पावर x का ग्राफ आता है। ये e की पावर x का ग्राफ है।
e की पावर x और e की पावर 2x में बस थोड़ा सा इसके स्लोप का अंतर होता है। e की पावर x भी बिल्कुल इसी तरीके से बिहेव करता है, बस उसका स्लोप जो होता है वो थोड़ा कम ऐसे आता है। यहां ध्यान देंगे, वो थोड़ा सा ऐसे करके आएगा, इससे थोड़ा सा आगे जाके, मतलब होता क्या कि जैसे x कम होता है तो वो एकदम से कम हो जाएगा, और जैसे x बढ़ेगा तो ये एकदम से e का वैल्यू इधर को एकदम इंक्रीज करेगा। बट e की पावर x की तरह ही e की पावर 2x भी बिहेव करती है। तो आप अगर चाहो तो थोड़ा सा पहले मैं ग्राफिकली एक्सप्लेन कर रहा हूं कि e की पावर x, ये e की पावर x का ग्राफ होता है, ऐसे e की पावर 2x, e की पावर 3x, बस थोड़ा सा फर्क है कि e की पावर 3x का यहां से और ऊपर हो जाएगा, ये थोड़ा इधर आ जाएगा, बस इस तरीके से ही हमारे पास ग्राफ होगा। e की पावर x बस थोड़ा सा ऐसे चला जाएगा और कुछ नहीं। तो यहां से आप अगर ग्राफ से देखोगे, अगर आप ग्राफ से क्वेश्चन देखोगे, है ना, जैसे इंक्रीजिंग का सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि मतलब अगर आप x बढ़ाते हो और y का वैल्यू भी अगर बढ़ता है तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और अगर आप x बढ़ाते हो लेकिन y क्या होता है, अगर कम हुए तो वो फंक्शन कैसा होता है, डिक्रीजिंग होता है। तो यहां पहले हम ग्राफिकल देख लेते हैं। अगर हम आप ग्राफिकल देखें तो देखो यहाँ पे x माइनस इन्फिनिटी होता है, इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी, इधर को जैसे जैसे धीरे बढ़ोगे वैसे वैसे x का वैल्यू बढ़ता जाता है। आप देखोगे जैसे जैसे इधर आ रहे हो x बढ़ रहा है, वैसे वैसे ध्यान से देखो ग्राफ भी धीरे धीरे ऊपर बढ़ता जा रहा है ना, y की वैल्यू भी बढ़ती हुई जा रही है। तो इससे तो बिल्कुल क्लियर है कि e की पावर x, e की पावर 2x, e की पावर 3x, e की पावर 4x, इट मींस e की पावर कोई भी पॉजिटिव है वो हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और अगर हाँ e की पावर माइनस होता तो वो हमेशा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। ये छोटी छोटी सी बात है जो आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। ग्राफ से बिल्कुल क्लियर है, देखो बिल्कुल स्ट्रिक्टली कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग है। बट अगर हमें तो ये शो करना है, सो दैट यानी प्रूफ करके दिखाना है, और प्रूफ करने के लिए हमारे पास मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्या है, जो हमारे पास फंक्शन है पहले उसको y लिख लेते हैं, y इक्वल्स टू e की पावर 2x, फिर हम उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। डिफरेंशिएशन किया, dy ओवर dx लिखा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यहां पे भी हम ddx करेंगे e की पावर x का ना, डिफरेंशिएशन e की पावर x का, चूंकि e की पावर x होता है तो e की पावर का e की पावर x, बट x की जगह अगर कोई x ना हो के कोई और फंक्शन हो या कोई और वैल्यू हो तो उसका हम दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं। हम 2 की पावर जो 2x है इसका हम दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, और d ओवर dx किसका, 2x का, और 2x का जो डिफरेंशिएशन आता है वो 2 आएगा, इसलिए मैंने इसी लाइन में इसको लिख दिया 2 e की पावर 2x, ये dy ओवर dx। एक चीज बहुत अच्छे से समझ लेते हैं हम पहले कि e का एक वैल्यू होता है 2 पॉइंट समथिंग कुछ, और e की पावर, यहां ध्यान से देखो, e की पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, और अगर e की पावर 1 है तो जो भी आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा। अगर e का वैल्यू अगर हम माइनस भी ले लें तो इसका मतलब है 1 अपॉन e। 1 अपॉन e का मतलब 1 ऊपर कोई एक नंबर है, e क्या है 2.7 एक वैल्यू होती है e की वैल्यू, आप देखोगे तो पता भी चल जाएगा। तो 1 अपॉन e, इट मींस e की अगर वैल्यू प्लस भी है तो भी पॉजिटिव आएगा, और अगर e की पावर माइनस भी है तो भी क्या आएगा, देखो 1 अपॉन e यानी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। इट मींस ये जो e की पावर 2x है, ये जो e की पावर 2x है, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और जब e की पावर 2x हमेशा ग्रेटर देन आएगा, है ना, किसके लिए, फॉर ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इसका मतलब ये भी क्या है, ग्रेटर देन, और 2 से मल्टीपल करोगे तो वो जो आएगा कुछ बड़ा ही नंबर आएगा, तो इसलिए क्या होगा, dy ओवर dx भी ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और लास्ट वीडियो में जिसमें हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का एक्सप्लेनेशन किया है, उसमें बिल्कुल हमने स्पष्ट बताया है कि अगर dy ओवर dx किसी भी क्लास इंटरवल में या किसी भी वैल्यू के लिए क्या होता है, 0 से ग्रेटर देन आता है, तो वो हमेशा फंक्शन कैसा होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो इसलिए यहां ध्यान से देखेंगे dy ओवर dx ग्रेटर देन 0 आया, इसलिए कैसा फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। हेंस हम यहां लिख देंगे, हेंस fx इक्वल्स टू e की पावर 2x is increasing for all x belongs to real number। देखो बेटा,
बहुत सारी चीजें हम इस अपने ग्राफ से स्पष्ट कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। आप भी चाहो तो इसमें से थोड़ा सा मैं जो और एक्स्ट्रा करने जा रहा हूं, जो समझाने जा रहा हूं, वो आप यहां भी देख सकते हो। बेटे यहां पे मैं x का पॉजिटिव वैल्यू रखूं या x का निगेटिव वैल्यू रखूं, तो आप यहां से देख सकते हो e की पावर x का जो कि ग्राफ है, कभी भी बाई ध्यान से देखो बेटे निगेटिव नहीं आ रहा है। उसी चीज को हमने यहां मेंशन किया कि e की पावर 2x है। देखो यहां ध्यान से देखो, e की पावर 2x है, तो मुझे पता है e की पावर 2x का वैल्यू यानी e की पावर x की तरह बिहेव करेगा, यानी कभी भी निगेटिव नहीं आता है, चाहे x कैसा हो पॉजिटिव या x कैसा हो निगेटिव। हाँ, अगर कोई कहे आपसे e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाने के लिए, तो देखो मैं इसमें बता देता हूं e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ, e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ बेटे इस टाइप से बनता है। और आप ध्यान से देखोगे e की पावर माइनस एक्स कैसा फंक्शन होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज होता जा रहा है। इधर देखो बेटे, इधर को x बढ़ता जा रहा है और ये इधर ध्यान से देखो ये कम होता जा रहा है, डिक्रीजिंग होता है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये तो क्लियर हो गया ग्राफ से कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। हाँ, अगर हमें मैथमेटिकल कैसे सोल्व करना है, तो मैथमेटिकल में भी कुछ नहीं है, हमें पता है ये e की पावर क्या है माइनस एक्स। हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर x का वही रूल से चलूंगा मैं, e की पावर x का e की पावर x, बट इट इज नॉट x, इट इज माइनस x। इसका हम अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, और जब ये माइनस आ जाएगा तो पहले बता चुका हूं मैं, e की पावर माइनस x जो होगा वो ग्रेटर देन 0 ही आएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये पॉजिटिव ही आएगा, इतना वैल्यू जो है ये पॉजिटिव आएगा, बट इसके आगे कैसा साइन लगा हुआ है, माइनस का साइन लगा हुआ है, इसलिए dy ओवर dx जो आएगा वो कैसा आएगा हमारे पास, वो लेस देन 0 आएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसलिए ये जो मेरे पास e की पावर माइनस एक्स होगा ये कैसा फंक्शन होगा, इसलिए ये मेरे पास डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। मैं समझता हूं क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि एग्जाम में आएगा, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये पूरा का पूरा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ये मतलब पूरा एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन कर देगा कि क्या क्या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो, सो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, इट मीन्स ये साइन एक्स का फंक्शन है, वो कह रहा है कि इंक्रीजिंग होता है 0 से π/2 तक क्लोज इंटरवल में, डिक्रीजिंग होता है π/2 से π तक, और नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 to π। तो बेटे देखो, मैथमेटिकल तो हमें समझ नहीं है, लेकिन हमें सबसे ज्यादा हमारा जो फोकस है वो ग्राफिकल का है। ग्राफिकल का फोकस इसलिए है क्योंकि ग्राफिकल में क्वेश्चन तो होता ही है, लेकिन वो हमें विजुअल तरीके से दिखता भी है। इसलिए देखो, जितने भी हम क्वेश्चन बना रहे हैं उनके हम ग्राफ भी बना रहे हैं, और आप जो भी मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं अगर आप ग्राफ सहित पढ़ोगे तो उससे हमारी दो चीज क्लियर होगा। एक तो ग्राफ भी हमको आ जाता है, तो उससे हमारा पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे बिहेव कर रहा है कोई सा फंक्शन, क्योंकि आगे जाकर हम जब मैक्सिमम मिनिमम भी पढ़ेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन को मैथमेटिकल सोल्व भी करेंगे, और अगर हम ग्राफिकल नॉलेज रखते हैं तो उसको हम बगैर मैथमेटिक्स सोल्व करो भी हम कर लेंगे। इट मीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में जब हमारा बेस क्लियर होता है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में वो हम उस क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। देखो, जैसे यहां पे कि ये इंक्रीजिंग भी है, डिक्रीजिंग भी है, और 0 to π/2, इट मींस इस क्वेश्चन में 3 पार्ट है। एक बार मुझे 0 से π/2 के बीच में देखना है, एक बार मुझे π/2 से π के बीच में देखना है, एक बार मुझे 0 से π के बीच में देखना है। तो सबसे पहले 0 से π/2 के बीच में चूंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मैटर है, तो इसके लिए सीधा सा कॉन्सेप्ट है, उसके लिए हमें डिफरेंशिएशन करना ही करना पड़ता है। सॉल्यूशन है हमारे पास फंक्शन है y इक्वल टू क्या है हमारे पास sin x है, हमने इसका डिफरेंशिएशन कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x, और डिफरेंशिएशन किया dy ओवर dx, sin x का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या आएगा cos x। ठीक है, क्योंकि यहां 0 से π/2 से π ये हमारे पास इंटरवल इसने ऑलरेडी दे रखे हैं। अगर ये इंटरवल हमको नहीं भी देता तो हम dy ओवर dx को 0 रख लेते हैं, और dy ओवर dx को जब हम 0 रखते हैं तो सीधी सी बात है, हमने बेटे आपको बताया है dy ओवर dx का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। किसी भी कर्व पर स्लोप ऑफ टेंजेंट का क्या होता है, सारी स्लोप ऑफ टेंजेंट को वो प्रेजेंट करता है। और हम देखते हैं यहां से, जैसे कोई भी फंक्शन अगर टर्न होता है, यहां देखो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट,
अगर हम इन दोनों पॉइंटों को देखें तो यहां से टेंजेंट जो होती है वो एक्स एक्स के पैरेलल होती है। जहां से कोई भी फंक्शन जैसे ऊपर जा रहा है, फिर जैसे इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज के बाद वो डिक्रीज हो, या डिक्रीज के बाद क्या हो वो इंक्रीज हो, तो जैसे यहां पे इस पॉइंट पे आप देखो तो इस पॉइंट पे हमेशा टेंजेंट एक्स एक्स के क्या होती है, पैरेलल होती है। और जब टेंजेंट एक्स एक्स के पैरेलल होती है तो वहां dy ओवर dx इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। क्योंकि टेंजेंट एक्स एक्स के पैरेलल है तो टेंजेंट एक्स एक्स का पैरेलल का मतलब है कि m इज इक्वल टू tan थीटा, यानी कि tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इट मींस अगर कहीं भी टेंजेंट एक्स एक्स के पैरेलल है तो हम उस फंक्शन के डिफरेंशिएशन को क्या रख देते हैं, 0 के इक्वल रख देते हैं। उससे हमारे पास वे पॉइंट आते हैं जहां से फंक्शन जो होता है वो टर्न होता है। हालांकि यहां पे मेरे पास क्लास इंटरवल उसने ऑलरेडी दे रखे हैं, अगर वो क्लास इंटरवल नहीं देता किसी भी क्वेश्चन में हमें निकालना है तो हम इसलिए उस टाइम dy ओवर dx को किसके इक्वल रख देते हैं, 0 के इक्वल हम रख देते हैं। जैसे हम इसको dy ओवर dx को 0 के इक्वल रखेंगे, इट मींस cos x इज इक्वल टू 0 होगा। और cos x इज इक्वल टू 0 आप सब जानते हैं कहां कहां होता है, π/2 पे होता है, cos π/2, cos 3π/2, cos 5π/2, और माइनस का भी होता है। इट मींस x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 डॉट डॉट। लेकिन चूंकि हमें 0 से पाई के बीच में डिस्कशन करना है इसलिए x इज इक्वल टू हम केवल क्या लेंगे, π/2। इसलिए हमारे क्लास इंटरवल क्या होगा, 0 से π/2, और π/2 से क्या होगा, पाई। और अगर और जाता तो और हम क्लास इंटरवल कर देते। तो a में अब हमारे पास a पार्ट है, उसमें हम क्या देखेंगे, x बिलोंग्स टू 0 टू π/2। जब x 0 से π/2 तक बिलोंग करता है तो cos x ग्रेटर देन होता है 0 से। क्यों होता है समझो, cos x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल, यहां चाहो तो ऐसे लिख दो, x बिलोंग्स टू 0 टू π/2। क्योंकि 0 टू π/2 हम जानते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सब प्लस के होते हैं, इसलिए 0 से π/2 में cos x कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इट मींस ग्रेटर देन 0 होगा। इट मींस dy ओवर dx वो ग्रेटर देन 0 आएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू π/2। हेंस यहां पे लिख देंगे आप, हेंस fx इक्वल टू साइन एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन 0 टू π। अब हमारा आता है सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट को देखो हम कैसे करेंगे। बी में क्या है हमारे पास, cos x जो होगा वो लेस देन 0 होगा फॉर ऑल अगर x कहां से कहां तक बिलोंग करता है, π/2 से π तक। पढ़ रखा हमने क्लास 11 में, ऑल सिल्वर टी कप। पहले में सारे 0 से 90 तक सारे ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू पॉजिटिव आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक प्लस का होता है और सारी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो यहां पे हम देखेंगे तो इसका मतलब क्या है, dy ओवर dx जो आएगा वो मेरे पास लेस देन 0 आएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू π/2 से π। इट मींस fx इज इक्वल टू साइन x इज डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू π/2 से π। और इसका थर्ड पार्ट a और b में छुपा हुआ है। उसने कहा कि 0 से π के बीच में बताओ, तो हम 0 से π के बीच में यहां तक देख सकते हैं। 0 से π में 0 से π/2 तक क्या हो रहा है, इंक्रीज, और π/2 से π तक क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इट मींस इस क्लास इंटरवल में ये ना तो नाइदर इंक्रीजिंग, ना तो इंक्रीजिंग फंक्शन है सीधा, और ना ही क्या है, डिक्रीजिंग है। इट मीन 0 से π/2 तक इंक्रीज हो रहा है और π/2 से π तक क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मैं समझता हूं शायद आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और हाँ, जो आपको अगर ये समझना है कि ये dy ओवर dx क्यों लेस देन 0 होता है डिक्रीजिंग के लिए, dy ओवर dx क्यों इंक्रीजिंग होता है, तो इसके लिए हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे वहां से वीडियो को आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।